साल 1526 की एक सर्द सुबह दिल्ली के पास के मैदानों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ बाबर की छोटी लेकिन अत्यधिक शिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस सेना और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल परंतु अव्यवस्थित और पुरानी शैली की सेना। यह सिर्फ दो सेनाओं का नहीं बल्कि दो अलग अलग युगों का टकराव था, पुरानी परंपराओं और नई रणनीतियों का। बाबर के शिविर में तनाव महसूस किया जा सकता था। उसने रात भर अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीति बनाई थी। बाबर ने अपनी सेना को अद्भुत ढंग से व्यवस्थित किया था। तोपें सबसे आगे थी, फिर तीरंदाज और उसके पीछे घुड़सवार। बाबर को पता था कि उसकी सेना संख्या में कम है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी रणनीति और तोपखाना था, जो पहली बार भारतीय युद्ध के मैदान में इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था। युद्ध का आरंभ बाबर की तोपों की भीड़ से हुआ। जब पहली तोप चली तो इब्राहिम लोदी की सेना हक्की बक्की रह गई। इतनी तेज आवाज और धुएं का सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। बाबर ने अपने सैनिकों को रणनीति के तहत चारों ओर से लोदी की सेना को घेरने का आदेश दिया। उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ती और दुश्मन पर हमला करती, फिर तुरंत पीछे हट जाती। इस अजीब युद्ध शैली से लोदी के सैनिक भ्रमित हो गए और एकजुट होने की बजाय बिखरने लगे। इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना के बीच अकेला पड़ गया। उसने अपने हाथों में तलवार थामी और युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए उतर गया। लेकिन बाबर की तोपों और तीरों के सामने उसकी वीरता बेअसर साबित हुई। एक तीखा तीर आकर उसकी छाती में लगा और वह घोड़े से गिर पड़ा। लोदी के मरते ही उसकी सेना में हाहाकार मच गया। उसकी विशाल सेना बिना नेतृत्व के बिखरने लगी। बाबर मैदान में खड़ा अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की समाप्ति देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस जीत के साथ उसने सिर्फ दिल्ली नहीं जीती थी, बल्कि भारत के भविष्य को भी एक नई दिशा दी थी। लेकिन जीत के क्षण में बाबर ने अपनी डायरी में एक महत्वपूर्ण बात लिखी कि युद्ध में जीत के बाद ही मानवता हार जाती है। बाबर ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि मारे गए सभी दुश्मन सैनिकों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। इस युद्ध ने केवल एक राजा को नहीं बल्कि पूरे युग को समाप्त कर दिया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आने वाले कई वर्षों तक भारतीय इतिहास को आकार देता रहा। लेकिन बाबर के लिए यह केवल एक विजय नहीं बल्कि भारतीय मिट्टी में खुद को साबित करने और यहाँ के लोगों का दिल जीतने की शुरुआत थी।